नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग मित्रों, राम राम। और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मित्रों, हमने अब तक समास में तत्पुरुष समास, आज का हमारा टॉपिक है अव्ययभाव समास, हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। हिंदी की इस क्लास में आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं तत्पुरुष समास। तो मित्रों, तत्पुरुष समास में मेरे प्यारे कंपटीशन वाले साथियों, कोरोना वायरस चल रहा है, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। पटवार, राजस्थान पुलिस और आपके रिट वगैरह जो भी वैकेंसियां है, उनका सारों का आपको यहाँ मैटर मिलेगा। आपको अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करो, आगे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो। तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं आपको, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ये दौर ही कुछ ऐसा ही है कि कश्ती हर तूफा से गुजर सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। कश्ती हर तूफा से गुजर सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। हौसले मत हार, इरादे मत बदल मेरे दोस्त, क्योंकि किस्मत कभी भी बदल सकती है। कभी भी आपका एग्जाम डेट आ सकती है। अच्छी तरीके से आप तैयारी रखें, सिर्फ अपने कर्म प्रधान यानी आप कार्य पर ध्यान दें। बाकी रिजल्ट क्या होगा हम देख लेंगे। और भगवान जो हमारे लाइफ के अंदर जो जिस समय जो घटित होगा, ऊपर वाले के हाथ में, हमें सिर्फ हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना है। इसी के साथ मित्रों, ज्यादा बात ना करते हुए मैं शुरुआत करता हूं हिंदी में तत्पुरुष समास की। तो मित्रों, तत्पुरुष समास क्या होता है? शुरुआत की थी मैंने आपके समास समास में आपको बताया था पद की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं मित्रों। तो मेरे प्यारे साथियों, चार प्रकार के समास बताया था, जिसमें पहला था पहला पद प्रधान हो तो वहां पर अव्ययभाव समास हो जाता है। अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है, इसके बाद में मित्रों पुनरावृत्ति हो सकता है। तो ये याद रखना, अव्ययभाव समास। दूसरा है मित्रों तत्पुरुष समास, पद की प्रधानता के आधार पर इस समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है। तीसरा होता है दोनों पद या उभय पद प्रधान, द्वंद्व समास कहलाता है। और चौथा होती है पद की प्रधानता के आधार पर जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं हो और तीसरा पद प्रधान हो अर्थात अन्य अर्थ पद निकलता हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा मित्रों? बहुवीर्य समास। तत्पुरुष समास में आपको मैं बताऊं द्वितीय पद प्रधान। मित्रों, द्वितीय पद क्या होता है? द्वितीय पद प्रधान पहले समझते हैं द्वितीय पद होता क्या है। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान किस तरीके से होता है, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। उदाहरण मैंने लिखा आपके जल धारा। जल धारा, जल की धारा, या मैं आपको ये बता रहा हूं कि जल धारा बह रही है। मित्रों, जल धारा बह रही है अर्थात, अब यहां पर देखो जल और धारा दो शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं। क्या हो रही है? धारा बह रही है, किसकी? जल की। तो मित्रों यहां पर जो बह रही है, जो पीछे जो आ रहा है यानी जल धारा, विक्रय करोगे तो जल की धारा अर्थात जल धारा बह रही है। तो हम क्या करेंगे, ये धारा जो शब्द आ रहा है ये किसके अनुसार आ रहा है? सॉरी, ये बह रही है आ रही है, वो पीछे धारा के अकॉर्डिंग आ रहा है। अर्थात यहां पर जो क्रिया वगैरह आ रही है वो इस धारा के अनुसार यानी स्त्रीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। पद कौन सा है? पदार्थ प्रधान कौन सा पद हो रहा है? जल धारा। धारा पद के आधार पर लिया जा रहा है। जैसे मित्रों मैं कह रहा हूं राजपुत्र, राजपुत्र सो रहा है, राजा का पुत्र सो रहा है। सो रहा है, कौन सो रहा है? पुत्र सो रहा है। तो कौन सो रहा है? पुत्र सो रहा है, यानी द्वितीय पद की प्रधानता होती है अर्थात ये तत्पुरुष समास कहलाता है। अब मैं आपको बताऊं कि तत्पुरुष समास में आप पढ़ेंगे कारक चिन्हों के साथ नए तत्पुरुष, इनके अलग अलग, लेकिन मोस्टली हम पढ़ते हैं कर्मधारय, कर्मधारय एवं द्विगु समास। द्विगु, द्वि का अर्थ होता है मित्रों दो, गु का अर्थ होता है गायों का, अर्थात दो गायों का समूह द्विगु कहलाता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में हम पढ़ेंगे कि विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान इसमें आता है। कर्मधारय समास और द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है आपको पूछ लिया जाए तो मित्रों इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। ये किसके उपभेद है? ये आपके तत्पुरुष समास के दो उपभेद है, कर्मधारय व द्विगु समास। कर्मधारय समास का मैं उदाहरण देकर बताता हूं किस तरीके से ये द्वितीय पद प्रधान है। जैसे मैंने आपको यह उदाहरण दिया है नीलोत्पल। नीलोत्पल, नीलोत्पल में क्या है? नीला, उत्पल का अर्थ है मित्रों कमल, उत्पल
या डायरेक्टली नीला है कमल जो। अब ये कमल उत्पल कर दो मित्रों, कमल नीलोत्पल या नील कमल के दो, नीलोत्पल के दो। कमल कैसा है मित्रों? नीला है। इसमें कौन सा पद प्रधान हो रहा है कर्मधारय में? इसमें प्रधान है द्वितीय पद यानी कमल। नीला क्यों नहीं है? क्योंकि नीला एक मित्रों विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, एडजेक्टिव इसे कहा जाता है। विशेषण क्यों? नीला विशेषण है, उत्पल यानी कमल है, जो मूल इसमें प्रधान पद प्रधान है, यानी ये तो कमल की विशेषता बता रहा है। पद कौन सा प्रधान है? द्वितीय पद। महान राजा, तो महान क्या है? विशेषण है, राजा के बारे में ही बात कर रहा हूं। और इसके अंदर कर्मधारय समास में मैंने कहा पीतांबर। हालांकि पीतांबर में आपके बहुब्रीहि समास भी होता है, लेकिन आपके लाइन, आपके वाक्य के आधार पर अगर याद रखना कि आपको ऐसे पूछ ले, कहां चले तुम राम नाम पीतांबर तन पे डाले, बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा अच्छा लाइन है इसमें कि कहां चले तुम राम नाम पीतांबर तन पे डाले, कि व्यक्ति कह रहा है कि तुम कहां जा रहे हो। पीतांबर यानी पीला वस्त्र, तन यानी शरीर पर डाले हुए, तो यहां पर पीतांबर का अर्थ निकल जाएगा आपके कपड़ा, विशेष कपड़ा। राम नाम का पीतांबर यानी एक विशेष प्रकार का पीला कपड़ा, तो पीला और कपड़ा, पीला विशेषण कपड़ा, अंबर यानी कपड़ा, अंबर यानी बादल भी होता है, तो वहां पर भी कर्मधारय समास। मित्रों नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में भी द्वितीय पद की प्रधानता होती है। कैसे? जैसे मैंने कहा मेरे पास 5 रत्न है, पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह है। द्विगु समास का जब आप विग्रह करोगे मेरे साथियों, तो उसके मध्य में, दोनों के मध्य यानी जो विग्रह करते समय समाहार या समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि 5 रत्न, मेरे पास 5 रत्न है, तो आप ये बताओ कि कौन सा पद यहां प्रधान है? 5 है या रत्न है? प्रधान है इसमें रत्न, 5 तो है ही नहीं। 5 क्या है? संख्या है, और संख्या संज्ञावाचक क्या? सॉरी, संज्ञावाचक क्या है? ये विशेषण। विशेषण हम पढ़ेंगे। संज्ञावाचक विशेषण यानी 5 एक संज्ञा हो गई। जैसे आपको मैंने उदाहरण दे दूं आपको, जैसे चौराहा, चौ यानी 4 राहों का समूह है। पद कौन सा प्रधान हो रहा है? द्वितीय पद प्रधान है, रत्न है, राह है। या आपको जैसे पंचरत्न हो गया, पंचामृत हो गया, पंच अमृत, तो यहाँ पर प्रथम पद संज्ञावाची और द्वितीय पद प्रधान होता है। द्विगु में भी, कर्मधारय में भी द्वितीय पद प्रधान, और तत्पुरुष में भी द्वितीय पद प्रधान। तो ये याद रखना है कि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद कैसे प्रधान होते हैं। इसके 2 उपभेद होता है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो मित्रों अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास को, थोड़ा डिटेल से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके उपभेद पढ़ते हैं, इसके फिर और जो प्रकार होते हैं अलग अलग, लुप्त तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष है, उसके बारे में। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं लुप्त कारक तत्पुरुष समास। इसका पहला भाग पढ़ रहे हैं इसमें, जैसे हम अलग अलग इसमें पढ़ेंगे, नए तत्पुरुष है, लुप्त तत्पुरुष है, लुप्त तत्पुरुष है। और लुप्त कारक तत्पुरुष समास क्या होता है मित्रों? इसमें होता है आपके कारक विभक्तियां। कारक क्या होता है? हिंदी भाषा में बड़ा महत्वपूर्ण इस ये भी अध्याय होता है कारक। रीट वगैरह आप जो तैयारी करते हो, ग्रामेटिकल कारक है, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, ये छोटे छोटे ये यूनिट होते हैं। इन्हीं के द्वारा आपके बड़े, जैसे संधि है, समास है, जैसे संधि में वर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, कर्मधारय समास में आपके विशेषण रोल अदा करता है बड़ा। कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में काम में लिया जाता है। तो कारक में क्या होता है कि एक तो आपको जब तत्पुरुष समास पढ़ेंगे ना, तो कारक में एक तो कर्ता कारक, ये जो कर्ता ने, ये विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति, आप इनका याद रखना। कर्ता जो कारक है, ये ने जो है इसका चिन्ह है, और विभक्ति है जो प्रथमा विभक्ति है। तो आप तत्पुरुष समास में कारक में कर्ता को हटाना है, और एक जो संबोधन यानी इसका चिन्ह होता है हे, अरे, ओ, संबोधन जो होता है, किसी को संबोधित करते हैं, संबोधन, ये हटा देना है। यानी तत्पुरुष समास में 8 कारकों में से 6 कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? 2 हटा दिया जाता है, कर्ता और संबोधन को हटा दिया जाता है। शेष बचे आपके कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये कारक चिन्ह जो होते हैं उनको आपको याद रखना है। इन्हीं चिन्हों के आधार पर आपको विग्रह करना है। विग्रह करते समय में ये याद रखना है कि शब्द किस तरीके का है, विग्रह शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई गलतियां कर बैठते हैं इसमें, कर्म की जगह से द्वारा। अगर अपादान, यहां पर देखो मित्रों 2 बात लिखी हुई है, करण से और संबंध, सॉरी अपादान से, दोनों में से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर करण का अर्थ जो होगा वो केवल से या द्वारा का अर्थ में होगा, बल्कि संबंध जो, सॉरी
अपादान है, अपादान का जो अर्थ होगा वो से तो होगा लेकिन अलग होने के अर्थ में निकलेगा। तो हम इसमें इसके मैंने उदाहरण लिखे, उदाहरण यहां लिख दिए। अब उदाहरण को हम सोल्व करते हैं कि इनके विक्रय किस तरीके से होते हैं। तो आपको कर्ता और संबोधन हटा दिया। अब कर्म, कर्म का चिन्ह होता है को, कर्म का होता है को। उदाहरण है दिल तोड़, दिल तोड़ के हंसती है वो मेरा, यानी दिल तोड़। तो दिल में क्या हो गया, दिल को तोड़ने वाली, दिल को तोड़ने वाली भी हो सकती है और वाला भी हो सकता है। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। नेक्स्ट है सर्वज्ञ। मित्रों ये का अर्थ होता है जानना, सर्व यानी सभी को, सर्व को, सर्व को जानने वाला, सर्व को जानने वाला। देखो विग्रह सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कर्म है मनोहर, मनोहर में संधि कौन सी है, मनोहर का संधि विच्छेद बताइए। ये मैंने आपको संधि में जो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, संधि विसर्ग संधि है इसमें। मन है के बाद विसर्गे धन हर, मन को हरने वाला या हरने वाली, मनो यानी मन को हरने वाला या वाली। अब है करण तत्पुरुष। करण में क्या होगा, हस्तलिखित से या द्वारा, हस्त यानी हाथ, हाथ से लिखित, हस्त से लिखित, हस्त से लिखित। नेक्स्ट है तुलसी कर्त, कर्त का अर्थ होता है वो भी लिखना या रचना करना। तो तुलसी द्वारा या तुलसी द्वारा या तुलसी से, तुलसी द्वारा रचित या कर्त यानी रचित कह दो या कर्त कह दो, एक ही बात है, रचित। गोस्वामी तुलसीदास ने की थी तुलसी कर्त। क्या लिखा था, अवधी भाषा में लिखा था गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस। नेक्स्ट है दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, याद रखना दोष से पूर्ण, जिसमें दोष हो, दोष से पूर्ण, दोष। अब है संप्रदान। संप्रदान का अर्थ होता है चिन्ह के, संप्रदान के लिए। अगर आपके आवास है, शाला है, गृह सामग्री का जो भी शब्द है तो उसके विग्रह करते समय के लिए लगा देना है। जैसे देवालय हो गया, देव यानी देवताओं का आलय, देव के लिए, आलय यानी निवास स्थान को आलय कहा जाता है, देवालय देव के लिए आलय। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, छात्रों या छात्र के लिए, छात्रों के लिए आवास, छात्रावास के लिए। संप्रदान के लिए देखो गुरु दक्षिणा, गुरु जी के लिए जो दक्षिणा देते हैं उसे गुरु दक्षिणा कहते हैं, गुरु के लिए दक्षिणा देते हैं हम, गुरु दक्षिणा, गुरु पूर्णिमा पर। अब है अपादान। अपादान का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में लेकिन से आएगा। तो अपादान अलग करो भाई, रोग से मुक्त। देखो ये अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले रोग था, जांच करवाई, कोरोना पॉजिटिव था, जांच करवाई, तो उसके बाद नेगेटिव हो गया, तो क्या हो गया, वो रोग से मुक्त हो गया, रोग से मुक्त, रोग मुक्त। अलग हो रहा है, रोग से अलग। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवानिवृत्त होता है जो भी टाइम ड्यूरेशन होती है सेवा की, जैसे कंप्लीट कर लेता है वो निवृत्त हो जाता है, सेवानिवृत्त। नेत्रहीन, नेत्र से अंधा अर्थात नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। नेक्स्ट है आपके ये उदाहरण मैंने लिखे हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान से अलग अर्थ में। अब है संबंध। संबंध का चिन्ह क्या होता है मित्रों, का, के, की। राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। जीके में आप पढ़ोगे, राष्ट्र का पति, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, देश का सर्वेसर्वा व्यक्ति यही होता है। फिर है मातृभाषा। मातृ यानी मां कह दो या माता कह दो या मातृ की भाषा, मातृ की भाषा। दुख सागर, दुख का सागर। संसार दुख सागर है या सुख सागर है, दुख का सागर, संसार सागर। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है मित्रों, में पर, लोकप्रिय, लोग में प्रिय, लोक में प्रिय। तीर्थाटन, तीर्थों में अटन, तीर्थधन अटन, तीर्थ में अटन। नेक्स्ट है गुड़ सवार। गुड़ सवार का विग्रह क्या होगा, घोड़े पर सवार अर्थात गुड़, गुड़ पर सवार, गुड़ सवार, गुड़ सवार। इस पर और देखो जलमग्न, जल में मग्न हो गया,
तो ये याद रखना आपको। ये अभी आपको जो मैंने लुप्त तत्पुरुष समास जो बताया है ये किस तरीके का होता है, इसमें कर्ता विभक्ति को छोड़ना है, संबोधन का छोड़ना है, बाकी जितने भी कर्म है, कर्ण है, संप्रदान, अपादान और उसके बाद संबंध और अधिकरण की विभक्ति चिन्हों के साथ आप इसका विग्रह करोगे। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा इसमें नए तत्पुरुष समास। इसकी देखो होता क्या, ये कुछ शब्दों में ए, अन, ने, ना, याद रखना ये शब्द उपसर्ग जो है यानी ए, अन, ने और ना उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बन जाते हैं, वह नए तत्पुरुष समास होते हैं। कैसे कि आप कई शब्द ऐसे पढ़ोगे समास विग्रह करते समय आपको दिया जाएगा जिसमें ए है, अन है, ने है, ना लगे हुए उपसर्ग होते हैं और उनका विग्रह करते समय हमें इन शब्दों को क्या विलोम बना दिया जाता है। तो आपको पूछे कि ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास होता है, नए तत्पुरुष विलोम बना दिए जाते हैं इसमें। और विग्रह करते समय ये याद रखना प्राय इन उपसर्गों के स्थान पर सिर्फ ने लिख दिया जाता है, इतना याद रखना। उदाहरण से समझेंगे हम क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा ए विवेक, देखो ए, अन, ने और ना उपसर्ग लगाकर इनका विलोम बना दिया जाता है। ए इसका मोस्टली याद रखना अन ज्यादा पूछा जाता है, ए, अन, ने और ना लिखा हुआ होता है तो इसका विग्रह करते समय में ने लिखना है आपको, इतना याद रखना। बाकी जो मूल शब्द है उपसर्ग हटा दो, उपसर्ग की जगह ने लिख दो, बाकी जो मूल शब्द है वो लिख दो। जैसे ए विवेक, ए की जगह लिखो मित्रों ने, बस विवेक लिख दो। ने विवेक अज्ञान, ने ज्ञान। ए सत्य, बस ने सत्य। अनुपयोगी, अनुपसर्ग गया देखो अन, अनुपयोगी में क्या होगा, ने उपयोगी। अन उपजाऊ, जो उपजाऊ नहीं हो तो इसे आप ये भी कह सकते हो ने उपजाऊ, ने उपजाऊ। अनपढ़, क्या है अनपढ़, ने पढ़ा, ने पढ़ या ने पढ़ा हुआ। नेक्स्ट है लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है कि जब किसी समस्त पद में कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं। याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण ये नियम यथार्थ इसका एक नियम है कि लुप्त तत्पुरुष समास क्या होता है कि जब किसी समस्त पद में पूरे जो विग्रह समास पद दिया जाता है सामसिक पद जिसमें, तो जब किसी समस्त पद में कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं, जैसे दही बड़ा इसका उदाहरण है। तो दही में डूबा हुआ बड़ा, डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा होता है, कचौरी के साथ खाया जाता है। पकौड़ी पकी हुई बड़ी, पकी हुई बड़ी। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर गुड़ दानी क्या होगा, गुड़ में मिली दानी, दान या दानी, गुड़ में मिला हुआ जो दान, गुड़ में मिली दाने। नेक्स्ट है रेलगाड़ी, बेलगाड़ी, मालगाड़ी। मित्रों यहां पर मैंने गाड़ी 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 पीछे लगाया है, लेकिन इनका अर्थ और विग्रह अलग अलग होगा सबका। देखो गाड़ी 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 तीनों में आया। पहला है रेलगाड़ी। क्या होती है रेलगाड़ी, अक्सर हम कहते हैं रेलगाड़ी। रेल किसे कहते हैं, रेल कहते हैं पटरी को, रेल कहते हैं पटरी को। हम कहते हैं रेलगाड़ी आ गई, ये रेलगाड़ी, रेल आ गई, रेल नहीं आती है। रेल यानी पटरी होता है, पटरी तो पहले वहां पर थी, गाड़ी आई है। तो क्या होगा इसका विग्रह, ध्यान रखना विग्रह करते समय रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी जिसे ट्रेन कहते हैं हम। बेलगाड़ी, क्या बेल से चलने वाली गाड़ी होगी, इस पर क्या होगा, बेल से चलने वाली, बेल खींचता है इसको, चलने वाली गाड़ी। ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, बेलगाड़ी, बेल से चलने वाली गाड़ी। मालगाड़ी क्या होगा, माल को लाने व ले जाने के लिए जो गाड़ी होती है, माल ले जाने वाली गाड़ी, माल के लिए गाड़ी या माल ले जाने वाली गाड़ी। माल ले जाने वाली गाड़ी होती है वो मालगाड़ी होती है। तो याद रखना आपको तीन नियम इसमें बताए। पहला था कारक चिन्हों के साथ, ने तत्पुरुष में याद रखना ए, अन, ना, ने, ये जो आए तो वहां पर इनको हटाकर उपसर्गों को केवल ने लिख दिया जाता है। फिर है लुप्त कारक, लुप्त तत्पुरुष समास,
इसमें क्या होता है कि समस्त पद में कारक चिन्हों के साथ साथ कुछ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे दही बड़ा, पकौड़ी, गुड़दानी, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, मालगाड़ी। अब मित्रों इसमें नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे अलुप्त तत्पुरुष समास। इस नियम में क्या कहते हैं कि जब किसी समास में प्रथम पद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं, इसमें क्या होगा कि किसी न किसी रूप में प्रथम पद में कारक चिन्ह का विद्यमान जरूर होता है। जैसे विश्वम्बर, विश्व में भरण, विश्व को भरण करने वाला। नेक्स्ट है मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला। नेक्स्ट है मित्रों चूहेदानी। चूहेदानी क्या होती है? चूहे पकड़ने वाली दानी होती है, चूहे की दानी, चूहे पकड़ा जाता है जिसमें। खेचर, खे का अर्थ है मित्रों आकाश, आकाश में चर यानी चलने वाले, विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले। क्या लिखा है? अलुप्त तत्पुरुष में जब किसी समास में प्रथम पद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान होते हैं, देखो को, की, में, यानी किसी न किसी रूप में इसमें विद्यमान है कि नहीं है। नेक्स्ट इसका है उपपद तत्पुरुष समास। इसमें हम पढ़ेंगे जब किसी समास में द्वितीय पद कोई स्वतंत्र यानी सार्थक शब्द न होकर कोई प्रत्यय होता है तो वहां पर उपपद तत्पुरुष हो जाता है। याद रखना, उपपद तत्पुरुष जब किसी समास में द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर उसमें प्रत्यय होता है। देखो यहां मैंने लिखा स्वर्णकार। क्या होता है स्वर्णकार? स्वर्णकार होता है स्वर्ण का काम करने वाला, यानी सुनार, स्वर्ण का काम करने वाला स्वर्णकार हो गया। इसमें देखो स्वर्ण मूल शब्द और कार प्रत्यय, प्रत्यय हम पढ़ेंगे आगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। देखो मूल शब्दों के पीछे जुड़ते हैं हमेशा प्रत्यय, और उपसर्ग आगे जुड़ते हैं मूल शब्दों के पीछे और प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं मूल शब्दों में। तो मूल शब्द क्या है? स्वर्ण। इस चरमकार में चरम, सुपद में सुप, मनोज्ञ में मन है। अब देखो मित्रों चरमकार में क्या हो जाएगा? चरम यानी चमड़े का, चरम का काम करने वाला चरमकार, इसमें भी कार पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुपर्द, सुख को प्रदान करने वाला सुपर्द, इसमें कौन सा हो जाएगा मित्रों? पर्द। फिर है मनोज्ञ, इसमें गे पढ़ते हो गया, मन को जानने वाला मनोज्ञ, सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। तो दोस्तों ये आपके तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया। हालांकि इसके दो उपपद और एक गए जिसमें आपके एक तो द्विगु समास, क्रमधारय समास, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।